तो देखिए हमारी पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। पिछली क्लास में हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था वो था आपका फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गणना करना। उसमें हमने त्रिभुजों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस सॉल्व आउट किए थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। त्रिभुजों से संबंधित कुछ सवाल हमारे रह चुके थे, तो उन सवालों को फिर से हम सॉल्व आउट करेंगे। जैसे आपका सवाल किस यूनिट से संबंधित है? त्रिभुजों की गणना। त्रिभुजों की गणना। और इस त्रिभुजों की गणना से संबंधित आपका जो सवाल है, एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वो किस प्रकार से? ये त्रिभुज आपकी परीक्षा में दिया हुआ होगा, इसके अंदर फिर से एक आकृति कुछ इस प्रकार बनाई हुई होगी, ये वाली। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा गया है कि दी गई आकृति में, बोले तो इस डायग्राम के अंदर कुल त्रिभुज कितने बनेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, हम देखते हैं। आपके सामने 1, 2, 3, 4 और 1, इन सबको मिलाकर के जो बन रहा है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं इस आकृति में? 5 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 5। तो इस सवाल का आंसर क्या रहेगा? 5। ठीक है। अगर आपको अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है कि ये बना दिया और इसके अंदर फिर से एक और त्रिभुज बना दिया जाए, तो ये सवाल नंबर 2 है। और इस सवाल में आपके कितने त्रिभुज बनेंगे? तो ध्यान दीजिए, पहले इस आकृति में 5 त्रिभुज हमने पहले देखे, 5 थे उसमें। लेकिन अब उसी आकृति को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, थोड़ा सा और अंदर एक छोटा त्रिभुज और बीच में बना दिया। तो अब बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दीजिए, आपके सामने 1, 2, 3, 4, एक बड़ा वाला 5 थे आपके सामने। अब ये बीच में एक त्रिभुज इसने बना दिया, जैसे यहां से यहां और यहां, ये एक और त्रिभुज बना दिया इसने। तो आपके सामने 1, 2, 3 और ये 4 छोटा वाला, ये 4 छोटे और बन गए। तो पहले कितने थे? 5। और जब इसमें ये एक और डायग्राम बना दिया अंदर, तो फिर इस दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या 9 बनेगी। जैसे 1, 2, 3 और एक ये वाला 4, 5, 6, 7, 8 और एक बड़ा वाला। तो इसमें 1 + 4 + 4 बराबर 9 त्रिभुज बनेंगे। कैसे? एक बड़ा वाला, 4 सेम साइज के, 1, 2, 3 और ये वाला 4 सेम साइज के, फिर अंदर के 4 सेम साइज के, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके ये टोटल त्रिभुज कितने बन गए? 9। आ रहा है क्या समझ में? यस, क्लियर? चलिए, अगला सवाल आपका किस प्रकार पूछा जा सकता है? मिटा दूं इसको? देखिए, अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3।
और तीसरा जो सवाल है वो आपकी परीक्षा में कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है। ये वाला सवाल है। तो आपको इस दिए गए डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करनी है, बतानी है कि इस दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज बनेंगे। तो आपको क्लियर शब्दों में दिखाई दे रहा है 1 2 3 और एक बड़ा वाला। ठीक है, तो इस आकृति में आपके त्रिभुज बनेंगे 4। ये आपका फाइनली इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आ जाएगा क्या? 1 2 3 और एक बड़ा वाला, 4 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल आपकी परीक्षा में किस प्रकार पूछा जा सकता है वो भी ध्यान दीजिए। इस बार क्या किया जाएगा, इसको इससे मिला दिया, इसके बीचों बीच पॉइंट से ये मिला दिया और इसके बीच सेंटर से यहां मिला दिया। इस प्रकार की आकृति में कुल बनने वाले त्रिभुज कितने होंगे? अब दोस्तों इसके तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। आप इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप इसमें नंबरिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नंबरिंग कर दीजिए, अर्थात काउंटिंग डालिए इसमें। अब जैसे हमने डाला 1 2 3 4 5 6, तो 6 त्रिभुज इसमें ऐसे बन रहे हैं जिसमें सिंगल अंक वाले, अर्थात एक अंक है तो एक अंक में ये वाला त्रिभुज रहेगा, 2 अकेला ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे इसको पूरा करना है, किस तरीके से आपको समझना है। देखिए इस क्वेश्चन में हम देखेंगे एक अंक वाले कितने हैं? 6। तो ये आ जाएंगे आपके 6। अब किन्हीं भी 2 अंकों को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा, 2 अंक वाले 2 अंकों को मिक्स में मिलाना है। जैसे आप कहोगे 1 और 2 से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं। 1 और 2 को अगर मिलाते हैं, इन दोनों आकृतियों को एक करते हैं तो ये एक चतुर्भुज बनता है, जबकि हमारा चतुर्भुज से कोई रिलेशन नहीं है। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? त्रिभुज। तो देखिए 2 और 3 को मिलाओ, 2 और 3 को, तो 2 और 3 से मिलने वाला 2 व 3 से मिलने वाला 1, 2 और 3 से बन रहा है। फिर उसके बाद में 4 और 5 से मिलने वाला, ये दूसरा वाला हो जाएगा 4 और 5 से। फिर तीसरा हो जाएगा 6 और 1 से, तीसरा हो जाएगा 6 और 1 से। तो टोटल कितने हो गए भाई? 1 2 और 3, मतलब 2 अंक वाले कितने हो गए? 3। 2 अंक वाले 3 हो गए, 1 अंक वाले 6 हैं, दिखाई दे रहे हैं। 2 अंक वाले 3 हो गए। अब 3 अंक वाले देखो, 3 अंक वाले। अब 3 अंक वाले त्रिभुजों की बात करें तो जैसे 1 2 3 को मिलाने से ये बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बड़ा वाला देखो, बनेगा ना। तो ये 1 2 और 3 से मिलने वाला 1 बन रहा है। फिर इसी प्रकार 2 3 4 से मिलने वाला ये बन रहा है, बनेगा। तो ये हो जाएगा 2 3 4 से मिलने वाला बनेगा। फिर उसके बाद में 3 4 5 से मिलने वाला भी बन रहा है, देखो
3 4 5 ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। फिर इसी प्रकार 4 5 और 6 से मिलने वाला बनेगा। फिर उसके बाद में 5 6 और 1, देखो 5 6 और 1 से मिलने वाला ये बन रहा, बनेगा। फिर उसके बाद में 6 1 2, 6 1 और 2 बनेगा। तो 3 अंक से, 3 अंकों से बनने वाले त्रिभुज कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए आपके, यहां दोनों के बराबर में लगा सकता हूं मैं कितने? 6। ठीक है, 6 ये हो गए 1 अंक वाले, 2 हो गए 3 अंक वाले, और 3 वो क्या नाम है, 3 हो गए 2 अंक वाले, और 3 अंक वाले बन गए 6। ठीक है, अब आप देखो 4 अंक से कोई बन रहा है क्या? 4 अंकों को मिलाएंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। 5 अंकों से भी कोई नहीं बनेगा। अब पूरे 6 अंकों को मिला करके एक बन रहा है, पूरे 6 अंकों को मिला करके एक बनेगा। तो देखिए 6 अंकों से बनने वाला कौन सा है? ये पूरा 1 2 3 4 5 6, इससे बनने वाला एक। तो अब टोटल त्रिभुजों की संख्या अगर काउंट करें तो आपके सामने देखना, ये 6, ये 3, ये फिर से 6 और 1, यही है क्या टोटल? तो टोटल हो गए 6 6 12 और 3 15 और 1 16। इसका मतलब इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 16। ईमानदारी से बताओ, समझ में आएगा क्या? आ गया? मिटा दूं? पक्का? चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं फिर। देखिए आगे अगला जो सवाल है, अगला आपका सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है और कौन सा सवाल हो सकता है, ये हमें देखना है। ये सवाल है, अब इसमें आपसे हो सकता है कि यहाँ 1 और 2 लाइनें दे दे, ये 1 और ये 2 लाइनें दे दे, यहां से फिर ये 1 और ये 2। अब आपसे पूछ ले कि इस दी गई आकृति में कुल बनने वाले त्रिभुज कितने होंगे? तो ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से, हमने इस प्रकार के त्रिभुजों को बहुत पढ़ा है ना, ये भी देखा है, ये एक ही बात है। तो देखिए सबसे पहले आप इसी को ले लो, इसमें काउंट करो, या ये ऊपर है, ये की ये आकृति ये वाली है, ये की ये है, सेम है, ये वाली और ये वाली बिल्कुल ऑल आर इक्वल, तीनों डायग्राम एक जैसे हैं। इसमें हमने 1 2 3, तो इस प्रकार के त्रिभुजों को हमने पहले पढ़ लिया है कि ये जो त्रिभुज है इसमें अगर हमने 1 2 और 3 नंबरिंग डाल दी तो इन सब अंकों को जोड़ देंगे तो इस
ऊपर वाली जो आकृति है इसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या आपके सामने आ जाएगी। इसका मतलब 1 + 2 + 3 बराबर कितने हो गए? 6। सही है। इस ऊपर वाले में 6 बन रहे हैं, तो आपको मालूम है ये की ये आकृति ये वाली है, तो इसमें भी 6, क्योंकि 1 2 3 और सबको जोड़ेंगे तो 6, तो एक बार फिर से ये 6। यहां भी वही कंडीशन 1 2 और 3, तो यहां भी कितने? 6, तो ये यहां भी आपके 6, तो 36 18 तो आपके सामने हो चुके। 18 के बाद में एक ये वाला बीच वाला 19, 19 के बाद में एक सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, राइट, तो ये हो गए 2। तो इस डायग्राम में बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 20। 20 आया क्या समझ में? कहीं तकलीफ? पक्का? यस। चलिए आगे, अगला सवाल आपका। अब अगर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से। यहां ध्यान दीजिए। अब आपसे सवाल इस प्रकार पूछा जा सकता है, ये डायग्राम आपके सामने बन चुका, इसके अंदर फिर से आपने ये वाला बना दिया और इसके अंदर फिर से आपने ये वाला बना दिया, और इसके साथ में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये यहां, इसको यहां और इसको यहां कनेक्ट कर दिया। इस दिए गए चित्र में, इस दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज बनेंगे? यह सवाल नंबर आपका 5वां। ठीक है, यह आपका चौथा था और यह आपका 5वां। देखिए अब ध्यान दीजिए, इस दी गई आकृति में आप खुद ज्ञात कर सकते हैं 1 2 और एक बड़ा वाला, 3 तो ये बन गए, 3 ये बन गए और 3 ये बन गए। बताओ आ रहा है क्या? 1 2 और एक बड़ा वाला, इसी प्रकार 1 2 और एक बड़ा वाला, इसी प्रकार 1 2 और ये बड़ा वाला, तो 3 3 6 3 9, ये तो फिक्स हो गए। तो 9 त्रिभुज तो एक तरीके से ये बन गए, 3 3 6 3 9, यहां तक कोई किंतु परंतु नहीं है जो आपके सामने है। अब बात करते हैं अंदर वालों की। यहां आपके सामने 1 2 3 और 4, ये वाला, फिर अंदर 4, देखो 4 तो ये छोटे वाले और 4 ये एक जैसे 1 2 3 और एक ये वाला 4, तो अंदर कितने बन रहे हैं? 8। अंदर कितने बन रहे हैं? 8, ये 8। ठीक है, अब 9 एक हो गए, 8 एक हो गए, और एक आपके सामने ये सबसे बड़ा वाला, एक आपके सामने सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, कितने हो गए? 18। और कोई रह गया क्या इसमें? टोटल आ चुके। किसी भी तरीके से आप देखोगे तो सारे त्रिभुज बनने वाले, सारे त्रिभुज हमने काउंट कर लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, ये हो गया था क्या आपका? अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपका क्या हो सकता है? तो मेरे हिसाब से त्रिभुजों से संबंधित
सभी सवाल हम कर चुके हैं, सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब हम देखेंगे वर्गों की गणना करना। वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखते हैं। ध्यान दीजिए क्या रहेगा। वर्गों की गणना करना, वर्गों की गणना करना, ठीक है। अब वर्गों की गणना में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, वर्ग पहली बात कहते किसको है? वर्ग कहते हैं स्क्वायर को, अर्थात जिसकी चारों भुजाएं समान हो और चारों कोण 90 डिग्री के बनते हो। चार बराबर भुजाओं से बंद आकृति, चार बराबर भुजाओं से बंद आकृति और जिसके चारों कोण 90 डिग्री के बनते हो, समकोण बनते हो, तो वो आपका वर्ग कहलाता, स्क्वायर कहलाएगा। तो स्क्वायर की गणना करना बोले तो वर्गों की गणना करना। अब वर्गों से संबंधित आपकी परीक्षा में पहला सवाल जो आ सकता है, ये आप जानते हैं कि ये एक वर्ग है। हो सकता है मेरी ड्राइंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये मैंने जो बनाया है वो क्या है? वर्ग है। और इसमें आप देख करके बता सकते हैं कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे। इसमें एक वर्ग बनेगा। कितना? ये एक बनेगा भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगला जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो वो कैसे पूछा जाएगा, ये ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाए, बताइए दी गई आकृति में कितने वर्ग बनेंगे? इसमें बनेंगे 5। अब देखिए कैसे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, ठीक है क्या? मान लेता हूं ये 5 बन गए इसमें। लेकिन यही आकृति, इसी प्रकार की आकृति और थोड़ी सी बड़ी आपसे दे दी जाए, कॉम्प्लिकेटेड दे दी जाए, और फिर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे ये है। इस दी गई आकृति में, सवाल नंबर 3 आपका, इस दी गई आकृति में कितने वर्ग बनेंगे? कितने वर्ग बनेंगे? तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपको दिखाई दे रहे, एक बड़ा वाला 10, 10 तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन 10 इसका आंसर नहीं है। 10 के बाद में ध्यान दीजिए, ये वाला 11, देखिए मेरा जहां तक पेन जा रहा है ये 11, बोले तो यहां तक, इस जगह तक, ये वाला हिस्सा 11, ठीक है। इसी प्रकार यहां से आप लेंगे तो ये आपका 12, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका 13 और यहां से लेंगे ये आपका 14। तो इसमें, इस डायग्राम में बनने वाले टोटल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 14। अब क्या यही तरीका अपनाओगे ज्ञात करने के लिए? अगर यही तरीका अपनाओगे तो और बड़ा सवाल दे दिया तो उसमें आप उलझ जाओगे, उसमें आप एकदम सटीक आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए इसका मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, किस तरीके से आपको याद करना है, किस तरीके से
इस प्रकार के सवालों का आंसर देना है कि इस दिए गए चित्र में कितने वर्ग बनेंगे, कितने वर्ग बनेंगे। तो देखिए ध्यान देना है, ये है। अब इसमें एक चीज आती है दोस्तों, ध्यान रखना है कि यहां देखते हैं ROW रो इक्वल टू कॉलम, COLUMN। रो बोले तो पंक्ति, क्या पंक्ति बराबर है स्तंभ के, पंक्ति बराबर है स्तंभ के, अर्थात जितनी आडी लाइनें हैं, जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज लाइनें हैं, उतनी ही ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, खड़ी लाइनें हैं। तो फिर आपको इस प्रकार के सवालों को कैसे करना है, ध्यान रखना है। तो यहां ध्यान रखना है, जैसे आडी लाइनें कितनी है, 1 और 2, ये आडी लाइन 1 और 2, ठीक है। इसी प्रकार खड़ी लाइनें 1 और 2, क्योंकि आ गया रो इक्वल टू कॉलम, बोले तो पंक्ति बराबर स्तंभ। तो इस प्रकार के सवालों का सीधा आंसर देने के लिए आपको क्या करना है, सबका वर्ग करके जोड़ना है। सबका बोले तो अधिकतम 1 और 2 है, तो यहां क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस प्रकार टोटल बनने वाले 4 और 1 5, टोटल बनने वाले वर्गों की संख्या 5 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको इस डायग्राम में अगर पता करना है कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे, तो आपको मालूम है खड़ी लाइनें 1 2 3, इसी प्रकार 1 2 और 3, आड़ी लाइनें 1 2 और 3। तो क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान देना है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1 और 4 5, 5 और 9 कितने होते हैं, 14। तो टोटल बनने वाले वर्गों की संख्या, टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे इसमें, 14, 14 आ जाएगा क्या, पक्का। अगला सवाल जैसे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला सवाल आपके सामने किस प्रकार पूछा जा सकता है, आकृति भले ही ढंग की ना बने, लेकिन मेरा पूरा का पूरा जो इंटेंशन रहेगा वो वर्ग बनाने में रहेगा, ठीक है। ये आकृति आपको दी गई है, इस आकृति में, ये आपका मान लेता हूं चौथा सवाल है, इस आकृति में कुल बनने वाले वर्गों की संख्या कितनी होगी, स्क्वायर कितने होंगे। तो अभी मैंने तरीका बताया है, सबसे पहले नंबरिंग करो 1 2 3 4, इस तरफ भी 1 2 3 4। जब आपको पता चल गया कि जितनी पंक्ति है
उतने ही स्तंभ हैं, जितनी पंक्तियां बनी हुई है उतने ही स्तंभ है। तो फिर हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना है, उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये आगे जाकर के जोड़ेंगे आप तो ये कितने हो गए आपके, 14 और 16 30। कितने हो गए, 30 हो रहे हैं क्या। तो इस दी गई आकृति में कुल बनने वाले वर्गों की संख्या 30 होगी। समझ में आ रहा है क्या कविता, क्लियर। यस पीछे रवि 100%। चलिए आगे देखो, आगे अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है, सपोज कीजिए कि इस बार आपकी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर नहीं है। अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे वो रो इक्वल टू कॉलम, अर्थात पंक्ति बराबर स्तंभ। अब जो सवाल पूछा जा रहा है वो आपके सामने आपसे कह रहा है कि ये पंक्तियां 3 है, 1 2 और 3 है, लेकिन कॉलम आपके इसने कितने बना दिए, 4 बना दिए मान लो। कुल मिलाकर के रो नॉट इक्वल टू, रो इज नॉट इक्वल टू COLU कॉलम, ठीक है। रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, अर्थात पंक्ति, क्या ध्यान रखना है, पंक्ति बराबर नहीं है स्तंभ के, पंक्ति बराबर नहीं है स्तंभ के, अर्थात आडी लाइनें खड़ी लाइनों से अलग है, उससे कम या ज्यादा है। तो फिर आपको कौन सा रूल फॉलो करना है। इस प्रकार के सवाल अगर आ जाएं तो आपको कैसे ज्ञात करना है कि दी गई आकृति में, ये आपका सवाल नंबर 6 था कि इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे। तो ध्यान रखना है काउंटिंग 1 2 3 4, 1 2 3। अब इस प्रकार के सवालों को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर्मूला भी होता है लेकिन फॉर्मूले से थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगा। सीधा बेसिक तरीका देखिए, आपको अधिकतम कितने कॉलम है 4 और अधिकतम रो कितनी है 1 2 और 3। तो 4 को 3 से गुणा करो, 4 गुणा 3, क्योंकि 4 गुणा 3, फिर इससे 1 कम करो 3 और इससे भी 1 कम करो, 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। अब आपको माइनस में नहीं जाना है, जीरो की तरफ नहीं जाना है, बस यहीं तक छोड़ देना है। आप कहोगे सर ये 1 छूट गया, छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कहीं भी दोनों में से एक जगह 1 आ जाए ना, उस जगह स्टॉप कर देना। जैसे आगे वाला अंक देखो 4 3 2 या फिर 3 2 1, एक एक कम होता चल रहा है ना, एक एक अंक कम हो रहा है। इट मीन्स अब देखिए 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2
तो इन सबको जोड़ो, 18 और 2 20। तो इस दी गई आकृति में बनने वाले वर्गों की संख्या 20 होगी। कितनी होगी? 20। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल देख लें। अब जैसे मान लीजिए यही सवाल है, सवाल नंबर 7, इसमें हल्का सा चेंजेस दे देगा वो आपको। क्या चेंजेस देगा कि यहां आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से, मान लीजिए इसने 2 कॉलम और बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए? ये कॉलम था आपका 5 और ये 6। अब ये सवाल नंबर 7 बन गया। तो इसको कैसे करेंगे आप, ध्यान दीजिए। अब इस सवाल में भी सिचुएशन वही आ रही है, रो नॉट इक्वल टू कॉलम, पंक्ति बराबर नहीं है स्तंभ के, पंक्ति बराबर नहीं है स्तंभ के। तो इसमें देखिए आप वही तरीका अपनाएंगे। अधिकतम कॉलम नंबर कितना है? 6। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो ये 6 गुणा 3 प्लस, अब आगे 6 से एक पीछे की तरफ जाएंगे, कम करेंगे 5। 5 को इधर से भी एक कम करेंगे, कितना? 2। ठीक है, तो ये 5 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, तो ये 36, 18 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 4 एकम 4, तो कितने हो जाएंगे? 18 और 10 28, 28 और 4 32। तो इस दी गई आकृति में बनने वाले कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। ठीक है, क्लियर आ जाएगा। अब आप चाहो तो जो क्वेश्चंस हमने पहले किए थे, कौन से वाले, जिनमें रो और कॉलम बराबर थे, वो सवाल इस तरीके से भी हो सकते हैं। चाहे रो और कॉलम बराबर हो, चाहे बराबर नहीं हो, तो भी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये तरीका लग जाएगा कि अधिकतम कॉलम को अधिकतम अंक से गुणा करते हुए, एक एक माइनस करते हुए 1 तक जाना है, लास्ट डिजिट 1 तक जाना है। ठीक है, चाहे वो बराबर हो या ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। अगले आपके इस वर्गों की गणना से संबंधित सवाल किस प्रकार आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ध्यान दे जरा, आपका 8वां सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये एक वर्ग है, इसमें आपने बता दिया था, पहले ये हो चुका था आपका। इसमें कितने वर्ग बने हुए हैं? 5, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला। ठीक है, अब अगर मैं इसमें इस प्रकार से अंदर एक ये और बना देता हूं, तो इसमें बनने वाले वर्गों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 और ये वाला 5, इसी प्रकार 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5, तो इस प्रकार के दी गई आकृति में टोटल कितने होंगे? 10 वर्ग बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे? 10 वर्ग बनेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपका कैसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9,
और 90वें क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, किस प्रकार आप करेंगे, इसमें बनने वाले वर्गों की संख्या बताइए। देखिए आपको मालूम है 5, 5 10, 1 11, 1 12 और 1 बड़ा वाला। टोटल बनने वाले वर्ग कितने होंगे, इसमें होंगे 13। ध्यान रखना है 1 2 3 4, 4 के साथ में एक बड़ा वाला 5, इसी प्रकार 1 2 3 4, 4 के साथ में एक बड़ा वाला 5, 5 5 10, 1 11, 1 12, एक पूरा बड़ा, तो इसका आंसर रहेगा 13। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल किस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दे जरा, 10वां सवाल आपका। इस दी गई आकृति में बनने वाले वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने इनको देखा था, कितने थे ये 5, ये कितने हैं 10, 10, एक ये बड़ा वाला 11, एक ये बड़ा वाला 12, एक ये बड़ा वाला 13, तो हम पिछले वाले सवाल में कर चुके थे। 13 के बाद में आगे बढ़ते हैं, 14 15 16 17, ठीक है, 18 19 20 21, 21 के अलावा 5 जोड़ दो आप। 21 में कितने जोड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे 26। अब कोई कहेगा सर 5 कैसे जोड़ेंगे, कि एक ये वाला, एक ये वाला, 2, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस आकृति में कितने बनेंगे 26। दोबारा देख लो 1 2 3 4, गड़बड़ है क्योंकि हमारे ये 2 पहले काउंट हो चुके हैं, ये 2 पहले काउंट हो चुके हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 एक बड़ा वाला 5 आ गया, फिर इस तरफ 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5 आ गया, 5 और 5 10 आपके हो चुके हैं, ये 10 हमने लिख दिए। देख लीजिए ये 3 नंबर का इधर काउंट हो चुका है, इधर का ये काउंट हो चुका है 10। 10 के बाद में एक ये वाला 11, एक ये वाला 12 और एक बड़ा वाला 13, 3 और गिन लिए हमने, 13 हो गए। अब ध्यान देना 13 के बाद में 5 ये ले लो और 5 ये ले लो, 5 ये और 5 ये, 10 फिर ले ली हमने 23, और 23 के बाद में एक ये वाला ले लो, ये एक और ले लिया, तो ये टोटल बनने वाले जो हमने पहले 26 बोले थे वो गलत था, क्योंकि हमने इसकी और इसकी काउंटिंग 2 बार कर ली थी, यहां भी हमने काउंट कर लिया था और इसमें भी हमने काउंट कर लिया था, इसलिए
ये वाला दो माइनस कर देना है एक बार, पहले जो 26 निकाला था, तो इसलिए टोटल बनने वाले वर्गों की संख्या इसमें कितने होंगे? 24। तो ये आपका फाइनली आंसर क्या रहेगा? 24। ठीक है, आ जाएगा समझ में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो है, देखिए ये आ गया और ये आ गया, फिर इसी प्रकार ये और ये आ गया। ठीक है, ये आ चुका। अब आपको यहां से ध्यान देना है, ये वाला यहां से ध्यान देना है, ये इस प्रकार, और यहां से ध्यान देना है इस प्रकार से। आकृति आपकी परीक्षा में बनी बनाई आपको मिलेगी। यहां तो जैसे मान लीजिए मैंने बनाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि इसमें कितने बनेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये आकृति आपकी परीक्षा में बिल्कुल प्रिंटेड मिलेगी, आपको वहां से आपको ज्ञात करना है कि इस दिए गई आकृति में कितने वर्ग बनेंगे, कितने वर्ग बनेंगे। तो आपको मालूम है, ध्यान रखना है, ये 1 2 3 1 2 3 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है एक तरीके से। अब 3x3 की मैट्रिक्स में आपको पता है 14 गिने थे हमने, कितने? 14। कैसे? 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो 9 और 4 13, 1 14, तो ये बन गए। 14 के बाद में 15 16 17 18 प्लस 4 और कर दो, तो ये टोटल बनने वाले जो घन होंगे कितने वो वर्ग होंगे, कितने होंगे? 18 वर्ग बनेंगे इस चित्र में, इस सवाल में। ठीक है, देखिए अगला, मिटा दूं? चलिए अगला सवाल आपका, अगला सवाल आपसे कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, इसमें कितने वर्ग बनेंगे? तो आपको मालूम है 1 2 3 4 1 2 3 4, 4x4 की मैट्रिक्स है, एक तरीके से 4 पंक्ति है और 4 ही स्तंभ है। इसका मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 2 3 4। ठीक है, ये प्लस 4, तो देखो 4 का 16 प्लस 3 का 9 प्लस 2 का 4 प्लस 1 का 1 प्लस 4, तो ये 16 और 9 25 और 4 29, 31 और 4 34। तो इस डायग्राम में बनने वाले वर्गों की संख्या जो आपके सामने है वो कितनी होगी? 34। बताइए, हो जाएगा आपका सवाल? तो मेरे हिसाब से
किससे संबंधित? वर्गों से संबंधित लगभग सवाल हो चुके हैं। एक सवाल और है, देखिए ध्यान देना। मिटा दूं इसको? आपके समझ में आ रहा है? कंफर्म आपके आ रहा है? अब देखिए, अब आपका जो अगला सवाल है वो कौन सा है और कैसे पूछा जाएगा? ध्यान दीजिए। ये आकृति आपकी परीक्षा में आपको दी गई होगी। जो भी आपका क्वेश्चन, ये 12 या 13 जो भी है, इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे? तो सीधा सीधा ध्यान देना है। 1 2 3 4 और एक अंदर वाला, ये 5 तो दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। इस बीच वाले को मिटा दो, एक तरीके से 5 दिख रहे हैं ना भाई। एक ये वाला, 2 3 4 और एक ये अंदर वाला, 5 हो गया। 5 के अलावा फिर से देखिए, अब इस आकृति में देखो, यहां 6, ये जहां मेरा पेन चल रहा है 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, ठीक है। 10 बन रहे हैं ना? तो ध्यान रखना है, इस दी गई आकृति में 10 क्या बनेंगे? वर्ग बनेंगे। 10 वर्ग बनेंगे। तो ध्यान देना है, वर्गों से संबंधित आपके सारे सवाल हो चुके हैं, ठीक है। अगला, अब हम देखते हैं आयतों की गणना करना। क्या देखेंगे? आयतों की गणना करना। आयतों की गणना करना। तो आयतों की गणना से संबंधित देखिए सवाल किस प्रकार पूछा जा सकता है और कैसे आपको करना है। आयत गिनना। आयत गिनना अर्थात रेक्टेंगल काउंट करना। क्या काउंट करना? रेक्टेंगल काउंट करना। आयतों से संबंधित पहला सवाल हम देखते हैं। जैसे आयत होता है ये वाला, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये आपका आयत बन गया। अभी आपको साफ दिखाई दे रहा है, एक आयत बन रहा है। अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूं, अब अगर आपको आयत बताने हैं तो कितने होंगे? 3। आपका ये सवाल नंबर 1 था, मान के चलिए इसमें आपने बता दिया कि इसमें 3 आयत हैं, क्योंकि 1 2 और एक बड़ा वाला, 1 2 और एक बड़ा वाला, 3 आयत बन गए। अब आपका सवाल नंबर 2 जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखना है। इस चित्र में आपको आयत बताने हैं। योगी बताओ,
कोमल 6, सही है। देखिए ध्यान देना है, 1 2 और 3 तो आपके सामने आपको दिख रहे हैं, ये सीधे सीधे। 3 के बाद में एक बड़ा वाला 4 भी दिखाई दे रहा है। अब पांचवां जो बन रहा है, देखो 1 और 2 को मिला के पांचवां, 1 और 2 को मिलाओगे तो ये पूरी पट्टी पांचवी, और फिर 2 और 3 को मिलाओगे तो ये बड़ी वाली पट्टी, ऐसे करके 6 बन रहे हैं। ठीक है, यहां तक भी आपके समझ में आ गया। लेकिन यह भी तरीका एग्जाम की दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आ गया तो वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यह तीसरा क्वेश्चन दे दिया कुछ इस प्रकार से, एक 2 3 और ये 4, अब गिन के बताओ। समस्या खड़ी हो जाएगी आपके सामने, किसको भूलोगे, किसको मिटाओगे, किसको किधर करोगे, तो समस्या जनरेट हो जाएगी ना। इसलिए इसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले काउंटिंग 1 2 3 4 5, काउंटिंग लिख दी। इसका मतलब लाइनें कितनी है, पंक्तियां कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, और पूरा स्तंभ कितना है, एक ही है, स्तंभ एक ही है पूरा। ठीक है, इसका मतलब क्या करोगे, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितने आ गए ये, 3 3 6 4 10 5 15, इधर तो आ गए 15 और उधर 1 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो 15 एकम, तो इस प्रकार 15 को गुणा करोगे 1 से तो ये आ जाएंगे 15, इसमें बनने वाले आयत कितने होंगे, 15। अभी तक भी आपके समझ में नहीं आया होगा कि एक वाली गणित कौन सी आ गई। ये गणित समझा रहा हूं कैसे। इसमें मान लीजिए ये सवाल है आपका अगला, चौथा सवाल ये है, ये वाला सवाल है, इसमें आपसे आयत पूछ लिए जाएं तो देखिए क्या करेंगे। काउंटिंग के लिए बोला है मैंने, पहले काउंटिंग नंबरिंग लिखो, 1 2 3 लिख दिया, ऐसे भी लिखो 1 और 2 लिख दी। तो अब क्या करना है, इधर इनको जोड़ो और इनको जोड़ो, पहले इनको जोड़ो, 1 और 2, 1 + 2 + 3, ये हो गए 6, और इधर जोड़ो 1 और 2, 1 + 2 कितने हो गए, 3, तो इधर तो आए 3, इधर आए 6, तो ये जोड़ने के बाद में जो संख्या आ रही है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें बनने वाले जो आयत हैं 6 × 3, 9 नहीं, जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे, 6 × 3 36, तो ये 18 आयत बनेंगे इसमें। नहीं आया क्या, दोबारा देखना, एक और सवाल आ गया ये समझ में। देखिए देखिए सवाल क्या रहेगा। आपका पांचवा सवाल जो है कुछ इस प्रकार दिया गया है, ये हो गया, ठीक है, और मैंने ये बीच में से और कर दिया। इस डायग्राम में बनने वाले आयत, आयत गिनना है अपने को, तो इस पांचवें सवाल में आयत बताने हैं कितने आयत बन रहे हैं। तरीका क्या है, सबसे पहले काउंटिंग लिखो, 1 2 3 4 5, गिनती लिख दी 5 तक, ऐसे लिखना है 1 2। अब इधर क्या करना है, सबको जोड़ना है, तो
एक, दो, तीन, चार, पांच, इन सबको जोड़ेंगे तो 15 आ गए क्या? ऐसे इनको एक प्लस दो जोड़ेंगे तो कितने आ गए? कितने आ गए? 3। तो 15 को गुणा किससे करेंगे? तो ये आ जाएगा 15 गुणा 3 बराबर 15×3 = 45। तो इस दी गई आकृति में बनने वाले आयतों की संख्या 45 होगी। कितनी होगी? 45। ठीक है, अब तो आएगा क्या? अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा और चेंज कर दे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, देखिए ये सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर आपका 6 या 7 जो भी है। इस सवाल में आपको आयतों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने आयत बनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरफ 1, 2 और 3। तो बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, और जो भी टोटल आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस इनको ऐड करके देखा था हमने, कितने हो गए? 15। सही है क्या? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो गए। तो इन सबको हमने जोड़ा तो ये आ गए 15। ठीक है, और इनको 1, 2, 3, 1 + 2 + 3 बराबर 6। 6 गुणा 15, तो ये 15 गुणा 6 कितने बन गए भाई? क्लियर? पक्का? इस डायग्राम में, इस दी गई आकृति में बनने वाले आयतों की संख्या 90 होगी। ईमानदारी से बता देना समझ में आया या नहीं। आ गया? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए आगे। अब ध्यान दीजिए, आपके वर्ग हो चुके, आपके आयत हो चुके, आपके त्रिभुज हो चुके, आपके सर्कल। अब क्या? सर्कल बोले तो वृत्त। तो ध्यान देना है, कितने वृत्त बनेंगे ये आपको देखना है।
ये जैसे दी गए। अब यहां तो जैसे मान लीजिए मेरा जैसे जैसे पेन चला वैसे ही आपने गिन लिए, मेरा जैसे जैसे पेन चला वैसे ही आपने गिन लिए, लेकिन परीक्षा में ये ऐसे के ऐसे प्रिंटेड आएगा वहां पे। तो फिर आपको बताना है कि इस दी गई आकृति में कितने व्रत बनेंगे, व्रत गिनना, कितने व्रत बनेंगे। ठीक है, तो आपने गिन लिए होंगे क्योंकि हमने सबसे पहले एक बनाया, उसके अंदर ये दूसरा गोला बनाया, उसके अंदर ये तीसरा गोला बनाया, 3 तो ये गिन लिए थे। उसके बाद में यहां से पकड़ा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने बन गए इसमें? 24 बन गए। नहीं होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। फिर उसके बाद में 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22, ये 23 और ये बड़ा वाला 24। तो इसमें टोटल बनने वाले कितने होंगे? बनने वाले क्या व्रत? 24 होंगे। ठीक है। अब कई बार क्या होगा, कई बार इसमें जो सवाल पूछा जाएगा, कई बार क्या होगा कि इन चारों को एक साथ यहां बीच में, यहां इनको इस प्रकार से मिला देगा, तो वो आपको दिखाई देंगे तो काउंट ढंग से करना है। कई बार आप इन्हें यहां भी काउंट कर लेंगे और इसमें भी काउंट कर लेंगे, 2-2 बार काउंट हो जाएंगे तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़िए। तो ये आपकी यूनिट थी, कौन सी? आकृतियां गिनना, फिगर काउंटिंग, जो मेरी तरफ से पूरी हो चुकी है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई समस्या आती है, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।